हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हम आज पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक्चुअली बॉन्ड बहुत तरह से होते हैं, बट हमें इस जो आपके 11th और 12th के जो सिलेबस में आता है मैक्सिमम इन्हीं तीन बॉन्ड्स के बारे में स्पेशली आता है। इनमें कोवेलेंट बॉन्ड में दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है पोलर कोवेलेंट और दूसरा होता है नॉन पोलर। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंस है। इनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन पोलर नॉन पोलर या कोवेलेंट बॉन्ड का स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। इन आयनिक बॉन्ड्स मैक्सिमम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनमें मैक्सिमम आता है। तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड्स। पहला है आयनिक बॉन्ड। जैसे इसके नाम से शो हो रहा है कि इसमें आयंस होंगे, इसमें क्या होंगे आयंस। ये कितने बना होगा आयंस से, ठीक है। ये आयंस क्या हो सकते हैं पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस तरह के कॉम्बिनेशन से बने। अब बॉन्ड होते क्या है? बॉन्ड का मतलब होता है कनेक्शंस। किसी मॉलिक्यूल में एटम दूसरे एटम्स के कैसे कनेक्टेड है, इसी को बोलते हैं बॉन्ड। जैसे हमारी लाइफ में बोले तो कई तरह के रिलेशन होते हैं। एक रिलेशन ऐसा होता है कि जिसमें दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों से होती है कि हम फ्रेंड जैसे होते हैं। फ्रेंड के जो रिलेशनशिप है वो कोवेलेंट बॉन्ड जैसा है। और दूसरा होता है कि एक जो डाकू है वो पूरे गांव पे कब्जा करके रखता है, पूरे गांव को डरा के रखता है। तो ऐसे बॉन्डिंग को जो गरीब बेचारा है वो भाग भी नहीं सकता उस डाकू के चक्कर में, क्योंकि गोली मार देगा। मीन्स हमेशा उससे डर के रहेगा। मीन्स एक के पास पावर बहुत है, एक के पास पावर नहीं, एक के पास एनर्जी ज्यादा है, एक के पास एनर्जी नहीं। ऐसे बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो जैसे साहूकार का किसान के साथ, कि किसान साहूकार से लोन ले लेता है या उधार ले लेता है और उसके साथ एक तरफा रिलेशन है, क्योंकि किसान उससे बड़ा होता है जबकि वो चाहता नहीं बड़ा होना, लेकिन उसको जरूरत है साहूकार के पैसे की, इसलिए उस तरह के बॉन्डिंग को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। ये जस्ट एक समझाने के लिए था। हम आते हैं आयनिक बॉन्ड पे। आयनिक बॉन्ड में हमेशा आयंस में होते हैं और सबसे बड़ी बात कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ही जो बॉन्डिंग होती है वो होती है आयनिक बॉन्डिंग। जैसे एग्जांपल लेते हैं NaCl, ठीक है। NaCl का हम बॉन्डिंग कैसे होता है, इनके होते हैं तो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स में ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो अगर Na की बात करें तो Na का मॉलिक्यूलर वेट है 11 मींस 11 इलेक्ट्रॉन्स, वेट है 11 मींस 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। क्लोरीन का लेंगे 17, मॉलिक्यूलर वेट है 287। अगर ऑक्टेट रूल की बात करें तो जो बैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो फुल मींस जितने भी एटम्स है वो इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं। तो सोडियम अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2 and 8 मींस फुलफिल्ड है ऑक्टेट रूल। और अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये 8 हो जाएगा, तो ये भी फुलफिल है ऑक्टेट रूल्स। मींस कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ बन जाए और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बन जाए। मींस इसके अंदर ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन, और इसके अंदर हुआ रिडक्शन। मींस ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उनको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अगर इनके देखें तो अगर इस स्ट्रक्चर बनाए इनका तो सोडियम के पास बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है और क्लोरीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो जो सोडियम का होगा Na+ और इसका ऑक्टेट रूल फुलफिल हो गया ये माइनस। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग बनेगी उसको बोलते हैं Na+ Cl-, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स। एक्चुअल ये बॉन्ड होते नहीं है। अगर बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्डिंग नहीं है, ये एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये अगर मॉलिक्यूल में देखें तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे जो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से इतने स्ट्रांगली जुड़ जाते हैं, इससे ये, इससे ये, इससे ये, और एक दूसरे बहुत ही क्रिस्टल बना लेते हैं, एक क्लस्टर टाइप बना लेते हैं। जैसे हम समुद्र से बनने वाले जो नमक निकलता है, बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं। नमक को ग्राइंड करके पाउडर बनाया एक्चुअली, लेकिन एक्चुअल जो नमक होता है बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं। तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने होते हैं। एक्चुअली इनके अंदर बॉन्डिंग नहीं होती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, पर बॉन्डिंग कह सकते हो क्योंकि बॉन्डिंग है, एक चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सही है। तो इस तरह के बॉन्डिंग को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। एक एग्जांपल हमने NaCl लिया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं MgCl2, मैग्नीशियम 12 होता है, 282 क्लोरीन 17 287। अब लो भाई, यहां तो 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में है, जिसको अगर वो लॉस करे तो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, और इसको तो एक ही चाहिए। इसका मतलब दूसरा भी क्लोरीन है, क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल जो है वो 287 मींस इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, मींस अगर Mg को बनाए, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक यहां है, एक यहां है, तो एक क्लोरीन और एक क्लोरीन इधर, मींस एक इलेक्ट्रॉन इसको लॉस कर दे, एक इलेक्ट्रॉन इसको लॉस कर दे, तो बन जाएगा Mg प्लस प्लस, और इधर हो जाएगा Cl माइनस। तो इस तरह के जो बॉन्डिंग है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक्चुअल अगर मानेंगे तो सिंगल बॉन्ड MgCl। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयनिक बॉन्ड्स में केवल सिंगल बॉन्ड ही पॉसिबल है, ठीक है। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पे कि आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज में हमें देखेंगे प्रॉपर्टीज, नंबर 1 क्या होगा, दिस टाइप्स ऑफ बॉन्ड मेड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मतलब ये बॉन्ड हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच बनेंगे। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होगा कि जो इनकी बॉन्डिंग है, दीज आयंस मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स आर बाइंडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मींस इनके बीच एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं है, एक एटम, एक आयंस दूसरे आयंस के बीच केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंडेड होते हैं। थर्ड, ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यही इसके और फिजिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है। जैसे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है, तो these compounds means ionic compounds always exist in solid form, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिड फॉर्म, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि वो एक, मैंने आपको बताया कि जैसे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे एक आयंस, एक पॉजिटिव आयन दूसरे नेगेटिव आयन से ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं कि ये लूज हो ही नहीं सकते। मींस जितना ही एक एटम दूसरे एटम से क्लोज होगा उतना ही वो सॉलिड होगा, थोड़ा लूज होगा तो लिक्विड होगा, और फ्री हो जाएगा तो आयंस होगा। मींस इनके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, यही इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है। फोर्थ नंबर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड आर वेरी हाई,
मीन्स 300 400 500 तक इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है। सब क्यों होती है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है, इसलिए मॉलिक्यूल एक एटम्स या एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ही क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, नोट हो गया? ठीक है, आप मिटाते हैं। अगला आता है 5th नंबर। 5th नंबर हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिया, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया। अब आता है कि दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म बट दे आर गुड conductors of electricity in molten or aqueous solution। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ये मेल्टन मीन्स अगर ये मेल्ट हो गए उस कंडीशन में या वो एक्वस सोल्यूशन में है तो ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। क्यों होंगे? सपोज करो NaCl की हम बात करें। NaCl ऐसे अगर सॉलिड NaCl है, क्रिस्टल है, तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं करेगी। लेकिन अगर ये पानी में डिजॉल्व कर दें तो क्या होगा? Na+ और Cl- आयंस सेपरेट हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी के लिए यही आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मींस वाटर मॉलिक्यूल इनके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन कर देता है या उसको वीक कर देता है। जैसे अगर हम मैग्नेट की बात करें, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट से क्लोजली क्लोज्ड होता है, लेकिन अगर उनके बीच पेपर डाल दें तो क्या होगा? वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है और थोड़ा कुछ मोटा का पेपर डाल दें तो और कम हो जाएगा। सेम उसी तरह से सोडियम क्लोराइड के बीच अगर वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाते हैं तो इनके अंदर अगर यहां वाटर मॉलिक्यूल आ गया सपोज करो, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था या तो वो ब्रेक डाउन हो गया या फिर वो वीक हो गया। मेल्टिंग पे क्या होता है? मेल्टिंग कैसे होगा? जब इसको एनर्जी दी जाएगी, एनर्जी देने पे या तो ये वाटर दे दिया गया या फिर इसको दूसरी रास्ता एनर्जी दे दी गई। एनर्जी क्या होगा? ये एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देगा। मींस दूसरी एनर्जी हावी हो जाएगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो एनर्जी था वो लो हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? आयंस फ्रीली मूव हो जाएंगे और ये कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर एंड लास्ट 6 नंबर क्या है? सॉल्युबिलिटी। क्या है? सॉल्युबिलिटी। ये जितने भी आयंस होते हैं या आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हो, वो क्या होंगे? सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में तो अच्छे सॉल्युबल होते हैं बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक CCl4, CHCl3, मिथेनॉल एक्सेट्रा, बेंजीन, बहुत सारे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उनमें जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं। ये सॉल्युबिलिटी केवल इनकी वाटर में होती है। ठीक है, हमने बताई कि आयनिक जो बॉन्ड्स होते हैं वो केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने होते हैं और इसके लिए कंडीशन है कि मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में होते हैं। अगला आते हैं हम दूसरा जो हमने पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्ड, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर वक्त आएगा, हमेशा आएगा। कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है इससे हमने बताया था कि फ्रेंडशिप पॉलिनेशियल रिलेशनशिप मींस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मींस सपोज करो एग्जांपल लें CH4। ठीक है, इसमें कार्बन के बैलेंस सेल में है, कार्बन की अगर 6 है तो 2 4 6 मींस इसके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर बैलेंस सेल की बात करें तो बैलेंस सेल की अगर देखा जाए तो इसमें 2s2 2p2 ये एक्चुअल बैलेंस सेल है। इसके बैलेंस सेल में 2 और इसमें 2। जो हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा था एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी चला जाएगा, ये वाला, तो ये सब में
ए होगा, बट हमें इतनी डिस्कशन यहाँ नहीं करनी है, हमें सीधे मतलब है इसके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, हाइड्रोजन के लिए तो हाइड्रोजन के बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो लॉस नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि लॉस करने पे इसके एग्जिस्टेंस पे आ जाएगा कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं। तो कार्बन की जो अगर लुईस स्ट्रक्चर बनाए तो इसके 4 हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अगर H के देखें तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर ऑक्टेट रूल की बात करें तो ये हाइड्रोजन कभी ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो करता, ये डुप्लेट रूल फॉलो करता है। इसमें बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इनके बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये स्टेबल ये स्टेबल। अब कार्बन को कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इन सबसे अपना इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिया। मींस यहां जो बॉन्ड बने हैं 2 एटम के इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअल शेयरिंग पे, मींस चलो भाई हम दोनों समझौता करके आपस में इलेक्ट्रॉन की साझा कर लेते हैं। मींस कार्बन हाइड्रोजन के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स पेयर पे, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इन पे इसका भी कब्जा है और इसका भी कब्जा है, मतलब इसकी हाइड्रोजन का भी है और कार्बन की। सपोज एग्जांपल करते हैं H2 में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स, इस एक H पे 1 इलेक्ट्रॉन्स, एक H पे 1 इलेक्ट्रॉन्स, मींस H 1 इलेक्ट्रॉन, H 1 इलेक्ट्रॉन्स। ये अगर ना इसको शेयर कर लिया, इसको शेयर कर लिया तो डुप्लेट दोनों हो गए। मींस अगर इसके बैलेंस पे इलेक्ट्रॉन था तो ये इलेक्ट्रॉन यहां ना घूम के ऐसे घूम रहा है और इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है। तो इस तरह के जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। ऐसे एग्जांपल और ले लो, सपोज को नाइट्रोजन का ले लो, नाइट्रोजन N2, तो N2 में क्या 1 N, इधर इसके 7 मींस 2 5, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इधर इसके पास N, इसके पास 7 2 5, मींस इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ऑक्टेट रूल 3 अगर ये दे देगा तो अभी तभी ये ऑक्टेट नहीं पूरा कर पाएगा, और ये दे देगा तब भी, मींस ये आप शेयर करके ही बनाएंगे। जैसे N डॉटेड 2 3 4 3 2 5, दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 2 5, अगर ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले तो ये भी ऑक्टेट पूरा कर लिया, और ये अगर इसके पूरा कर ले तो ये भी हो जाएगा। मींस इनके बाद इनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर से बॉन्ड बना हुआ है। मींस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोवेलेंट बॉन्ड विल बी सिंगल बॉन्ड, विल बी सिंगल, विल बी डबल, विल बी ट्रिपल। ये सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ये ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जबकि आयनिक बॉन्ड में केवल एक ही तरह के बॉन्ड कंसीडर कर सकते थे, वो सिंगल बॉन्ड। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डबल ट्रिपल सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। अब आते हैं कि ये कितने तरह के होंगे। ये 2 तरह के होते हैं। क्या होते हैं, एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। अब ये क्या नया वर्ड आ गया भाई, जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो पोलर नॉन पोलर क्यों आया। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मैंने बताया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो है बट एक की जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। जैसे सपोज करो हम बात करें HCl, ठीक है। अब HCl की बात मानोगे तो कहोगे H माइनस H प्लस Cl माइनस, ये आयनिक बॉन्ड नहीं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कभी इलेक्ट्रॉन्स लूज करके गेन और डोनेट करके नहीं बने हुए हैं। अगर HCl की हम बात करें, हम एक एक करके करते हैं, पोलर बॉन्ड की करते हैं पहले। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आ जाओ, एग्जाम्पल हमने लिया HCl, Cl 17 H1, अगर इसको 2 8 7 1, ये मान लो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो आयनिक बॉन्ड बन गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसके बाद तो फिर तो एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। फिर क्या होता है, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन और Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अपना इससे शेयर करके डुप्लेट पूरा कर लेता है और क्लोरीन इसका शेयर करके ऑक्टेट पूरा कर लेता है। मींस इनके बीच बॉन्ड तो HCl की है, मींस शेयरिंग वाले बॉन्ड है, लेकिन क्या ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है इस पे बराबर का कब्जा है दोनों का? नहीं, इस पे क्या है, इस पे जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से ये थोड़ा सा इसकी तरफ, क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मींस ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पे मान लो कि ये इस साइड में, इस पे माइनस होगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव होगा। मींस
ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअल शेयरिंग से तो हैं बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मींस ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। ऐसे बॉन्ड्स को बोलते हैं पोलर बॉन्ड्स। ऐसे बॉन्ड्स होते हैं H और O के बीच में, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है एटम्स के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे। बहुत बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट बात है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा अगले केमिकल बॉन्डिंग के अगले टॉपिक्स में। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मींस पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम एक कुछ कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताएं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है पूरे पीरियड में फ्लोरीन की, ठीक है, इसका होता है 4। फिर उसके बाद होता है ऑक्सीजन, इसका होता है 3.5, ठीक है। उसके बाद होता है क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन और मेटल्स, ठीक। इसका होता है 3.0, 3.0, 2.8, 2.5, सॉरी इसका भी 3.0 होता है, इसका 2.8 और इन सब का 2.5, 2.5, 2.5 और हाइड्रोजन का अप्रॉक्स 2.1 और मेटल्स होते हैं अप्रॉक्स 1। अब लो, अब ये रूल ये है भाई कि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 2 से ज्यादा हुआ, 2 से मोर देन 2, तो क्या होगा? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जो है 1 से 2 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है तो पोलर कोवेलेंट। और अगर 0 से 1 के बीच में है तो नॉन पोलर कोवेलेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कुछ जगह पे 1.8 भी बताया गया है कि 1.8 से ज्यादा है तो आयनिक्स। बट जैसे एग्जांपल आता है HF के केस में, HF का केस अगर हम निकालें तो वो 1.8 से ज्यादा हो रहा है, बट ये एक्चुअली ये आयनिक होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। HF हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होंगे। ये वैल्यू जो है कुछ बुक में अलग अलग लिखी, 0.5 से कुछ 1 तक लिखा होगा। तो मिनिमम जो मोटा देखा जाए तो ये स्पेशल है कि अगर 2 से ऊपर है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस तो आयनिक ही होगा। तो ये सब एक शॉर्ट मैंने बता दिया था, इसलिए इसको ज्यादा मत करो। हम आते हैं अपने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इसको रहने देते हैं, आपको हेल्प आएगा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मैंने बताया कि हमेशा जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? टुवर्ड्स हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स की तरफ शिफ्टेड होंगे, इसलिए एक की तरफ माइनस आता है, पार्शियली एक पे आता है और पार्शियली प्लस चार्ज। ऐसे बॉन्ड्स को बोलते हैं पोलर बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज क्या है? पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सॉल्युबिलिटी। इनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड के सारे कैरेक्टर होंगे लगभग सेम होंगे, केवल एक ही चीज पे डिफरेंस होगा, सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यही दो मेन डिफरेंस है जो पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट कंपाउंड्स में डिफरेंस होंगे, बाकी सारे प्रॉपर्टीज सेम होंगे। तो हम सारे प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम बस इतना ही हाईलाइट कर रहा हूं कि सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा मैं बताऊंगा। दूसरा आता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हुआ? जैसे हमने एग्जांपल लिया CH4, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0 से 1 के बीच में होगी, 0 से 1 के बीच मींस अगर C के देखें, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 2.5 और हाइड्रोजन की है 2.1, तो डिफरेंस कितना आया? 0.4 का। तो इस तरह से बॉन्डिंग का क्या है? वो बॉन्ड होंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बस इतना ही मेन इंपॉर्टेंट था कि बॉन्डिंग क्या होंगी। अब आते हैं प्रॉपर्टीज भी, जो प्रॉपर्टीज में हम आपको क्लियर कर देंगे कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहली चीज, दीज आर मेड बिटवीन नॉन मेटल और नॉन मेटल्स के बीच, ठीक है। दूसरी पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी,
कि दीज आर, आया यहां पे कि सॉल्युबिलिटी क्या है, दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्व, लेकिन कैसे, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट, पोलर सॉल्वेंट में पोलर कंपाउंड सॉल्युबल होंगे और नॉन पोलर जो होंगे, जैसे एग्जांपल जैसे अगर मिथेनॉल, इथेनॉल ले लें तो मिथेनॉल क्या है, CH3OH, यहां पोलरिटी ज्यादा है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी पोलरिटी ज्यादा है, मींस ये पोलर सॉल्वेंट हुआ। तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल हैं जैसे HCl हुआ, ठीक है, HCl जिसपे पार्शियली नेगेटिव और इसपे पार्शियली पॉजिटिव, ये इसमें अच्छे से सॉल्युबल होगा। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जो पोलर होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। दूसरा, नेक्स्ट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर कंपाउंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। पोलर कंपाउंड कभी कभी पार्शियली वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर नेवर सॉल्युबल इन वाटर, नॉन पोलर कंपाउंड कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, पोलर कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल भी हो सकते हैं बट नॉन पोलर कभी नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोलर compounds slightly higher compared to non-polar compound। क्यों भैया मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं? क्योंकि पोलर कंपाउंड, सपोज करो H2O ले लेते हैं, H2O में क्या होता है, एक स्पेशल बॉन्डिंग पाई जाती है जो हमें आगे मैं पढ़ाऊंगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, मैं इसके बाद थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, बट क्या होता है पानी में कि ये पार्शियली नेगेटिव, इसे पार्शियली पॉजिटिव, इसे पार्शियली पॉजिटिव, ऐसे में क्या होगा, दूसरे मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूल ले लें तो इसे पार्शियली नेगेटिव, इसे पार्शियली पॉजिटिव, इसे पार्शियली पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच जो एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंडेड होते हैं जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनके साथ जो पार्शियली अट्रैक्शन होता है बाइंडिंग का, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होती है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए, इसको बॉइल करने के लिए, इस बॉन्ड को भी तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। जब एनर्जी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, जबकि नॉन पोलर कंपाउंड्स में ये चीजें नहीं होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। ये थी मेन डिफरेंस कोवैलेंट बॉन्ड्स के पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। अगला आते हैं, अगला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये अलग तरह का बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग ऐसा है कि वन साइड रिलेशन से, मींस सपोज करो अगर हम दो एग्जांपल लिए थे, NH3 और H2O, ठीक है। NH3 की देखें तो N H से बाइंडेड, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो बॉन्ड है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसमें दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ, बट इसके पास दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं
जो खुद के इसके इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इस पे एक प्लस H आए, H प्लस का मीन्स हुआ इसके पास इलेक्ट्रॉन जीरो, मीन्स इसके बैलेंस में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये अगर किसी H को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये ऑक्टेट रूल पूरा कर ले जाएगा, और डुप्लेट रूल, और ये तो अपना ऑलरेडी डुप्लेट रूल ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे बॉन्डिंग को जो NH से अपने केवल वन साइडेड डोनेशन से अगर बनता है बॉन्डिंग, उसको बोलते हैं NH4+ हो गया, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे अगर H2O की बात करें, H2 में अगर प्लस H जोड़ दें तो बनेगा H3O+। तो O की अगर देखें, O पे H, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से, बट ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हैं। अगर ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H को दे दें जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास बैलेंस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो H अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा और ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो ऐसे को बोलते हैं H प्लस मीन्स H3O+। ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है लगभग इन्हीं बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के बराबर होती है। तो इनकी स्पेशल कोई प्रॉपर्टी, जो कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं से ही इनके प्रॉपर्टीज होती है। तो आज मैं इस वीडियो में यही पढ़ा कि जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर की जो बॉन्डिंग है वो कैसे होती है। वो 3 तरह की होती है। वो आयनिक होती है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, इस कोवेलेंट में 2 तरह से होंगे, पोलर और नॉन पोलर, और थर्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे डिपेंड है, कोवेलेंट बॉन्डिंग पे। और आगे इसका पूरा एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का, उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की हम पूरी चर्चा करेंगे। और जितनी अनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें आयनिक बॉन्ड पाए जाते हैं। आयनिक बॉन्ड्स पता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच बनेंगे, और वो मेटल्स वो जिनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल लो। तो अगले टॉपिक में फिर हम डिस्कस करेंगे।